बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं शहजाद मलिक। तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर IMF को ख़त लिखकर मुल्क दुश्मनी का सबूत दे दिया है। ये बात किसने कही और तहरीक इंसाफ की जानब से किस बंदे ने ये ख़त IMF को लिखा और उस ख़त में क्या लिखा, ये भी आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। और पंजाब की माइनॉरिटीज़ के लिए वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने कौन सा खुसूसी काम किया है, ये भी आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। और पंजाब असम्बली के इजलास में आजकल किस इशू पर शोर मचा हुआ है, ये भी आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। नाज़रीन, बात यह है कि एक बात आपको पता है कि अब तहरीक इंसाफ वाले ख़ुद ही सामने ला चुके हैं कि जी उन्होंने ख़ुद बताया है कि उन्होंने एक डोज़वेयर जो है वो IMF को भिजवाया था, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान को इमदाद जो है वो माशी तौर पर न देनी रोक दी जाए। तो उस पर कौमी असम्बली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा हनीफ अब्बासी साहब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ गाहे बगाहे मुल्क दुश्मनी पर मबनी इक़दाम करती रहती है और इनका वतीरा ही बन चुका है कि अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ बातें करना और अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ जो गैर मुल्की हैं जो इदारे हैं उनको ख़त लिखना या डोज़वेयर भिजवाना। तो हनीफ अब्बासी साहब का ये कहना था कि तहरीक इंसाफ वाले ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर तरक्की करे, वो पाकिस्तान मुआशी तौर पर तरक्की करे जिस पाकिस्तान को मुआशी तौर पर तबाह करने में इन्हीं के बानी चेयरमैन और उस वक़्त के वज़ीर आज़म का एक बड़ा रोल था। तो उनका ये कहना था कि इन्होंने तो बड़ी हद तक ये कोशिश की थी कि पाकिस्तान माशी तौर पर खुदा न खास्ता दिवालियापन का शिकार हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने PDM को मौका दिया और PDM ने उस 1.5 माह और अब 1 साल में जो आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, तो उसके नतीजे में अब जो मुल्क की माशी सूरत हाल बन चुकी है वो एक तेज़ी से उभरती हुई माशी तरक्की की जानब बढ़ता हुआ पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभर रहा है। तो ये चीज़ तहरीक इंसाफ वालों को हज़म नहीं हो रही, तो इसीलिए ये पाकिस्तान को मुआशी तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए कभी IMF को ख़त लिखते हैं, तो कभी धरना देने की बात करते हैं, कभी जलसे जुलूस करने की बात करते हैं, तो कभी कोई और रखना डालने की बात करते हैं। तो इनका मकसद और मतलब एक ही है कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पर भी कमज़ोर किया जाए और सियासी तौर पर भी कमज़ोर किया जाए, लेकिन इनको होश के नाखून लेने चाहिए और अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें करते हुए इनको शर्म आनी चाहिए। नाज़रीन, पंजाब असम्बली के इजलास में पीपल्स पार्टी ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात ना करवाने के इशू पर जो है वो एहतजाज किया और मुतालबा किया कि जिस तरह से सिंध में बल्दियाती इंतखाबात हो चुके हैं, वहाँ पर जो बल्दियाती निज़ाम जो है वो आवाम की खिदमत कर रहा है, ठीक इसी तरह से पंजाब में भी बल्दियाती इंतखाबात करवाने का शेड्यूल जो है वो जारी किया जाए। तो पंजाब असम्बली के इजलास में आपको पता है कि जब अरकान असम्बली बात करते हैं तो फिर जहाँ पर वो मुल्की इश्यूज़ की बात करते हैं तो वो वहीं पर उनका ज़्यादा फोकस जो है वो अपने अपने हलकों की सियासत पर भी होता है। तो अलियास चन्योटी साहब, जैसा कि उन्होंने अपने नाम के साथ ही लिखा है चन्योटी, वो चन्योट से उनका ताल्लुक़ है, तो उन्होंने बात करते हुए कहा कि हमें यकीन दहानी करवाई थी जनाब शहबाज शरीफ साहब में कि वो चन्योट में एक स्टील मिल लगाएंगे, लेकिन अभी तक वो स्टील मिल लगाने का काम नहीं हुआ। तो उनका ये कहना था कि मैं आज फिर फ्लोर ऑन दी हाउस ये बात सामने ला रहा हूँ, वज़ीर आज़म साहब से कह रहा हूँ, वज़ीर आला मोहतरमा मरीम नवाज़ से कह रहा हूँ कि आप चन्योट में स्टील मिल लगाएं ताकि वहाँ के लोगों को भी बाइज़्ज़त रोज़गार मिल सके। तो आपको पता है कि तहरीक इंसाफ के जो अपोजिशन लीडर हैं वो मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा पर जो है वो सियासी तनकीदी नश्तर बरसाने का सिलसिला रोज़ाना की बुनियादों पर जारी रखते हैं। आज भी उन्होंने वज़ीर आला के एक बयान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जी उनके वज़ीर आला साहिबा ने ये कहा था कि कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं रहेगा, मैं स्कूलों के लिए एक जामिया प्रोग्राम ला रही हूँ। तो उस पर अपोजिशन लीडर ने कहा
کہ میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی لاکھوں کی تعداد میں بچے، پنجاب سے تعلق رکھنے والے بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ آپ تو سرکاری اسکولوں کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں، تو آپ کیسے ان کو جو ہے وہ اسکولوں میں لے کر کے آئیں گے؟ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اسی طرح سے ملا جلا جو ہے نا وہ اجلاس میں دیکھنے کو آیا۔ کچھ اراکین نے جو ہے وہ مختلف حکومتی پالیسیز پر کھل کر اظہار خیال بھی کیا۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین صورتحال۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔